नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे कि अब इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युइटी। नियमों में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इस पर हम डिटेल पर बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ ऐसी अपडेट्स आपको समय समय पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने एक सख्त चेतावनी देते हुए कर्मचारियों को कहा है कि अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युइटी पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर कोई भी कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युइटी रोकने का निर्देश दिया गया है। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। जारी हुआ था नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युइटी और पेंशन रोक दी जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की ओर से बदले इस नियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलते ही उनकी पेंशन और ग्रेच्युइटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये लोग करेंगे कार्रवाई। ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहेंगे, उन्हें ग्रेच्युइटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है। ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युइटी रोकने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युइटी रोकने का अधिकार दिया गया है। जानिए कैसे होगी कार्रवाई। जारी नियम के मुताबिक नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना ज़रूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युइटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युइटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युइटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है। अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव। नियम अनुसार ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है उसमें न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है। सो भाई, अभी ग्रेच्युटी और पेंशन में भी काफ़ी अपडेट्स निकल कर समय समय पर आते रहते हैं और काफ़ी रूल्स टाइम टाइम टू चेंज हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। लॉयल्टी के साथ आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो उसको अच्छे से कीजिए, जिससे कि अगर आप लोगों को पेंशन फ्यूचर में मिलेगी तो आप लोगों की पेंशन सिक्योर्ड रहे। सो भाई, यही अपडेट था इस वीडियो के माध्यम से। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।